हम हमेशा डरते क्यों रहते हैं। इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि हम हर चीज़ में डर डर के क्यों जीते हैं। जैसे हम पैसे के लिए डरते हैं कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, मेरे पास जो पैसे हैं उसको मैं बचा के रखूं, कहीं ये सारे खो ना जाएं, कोई चोरी ना कर ले। मतलब बिना मतलब का हम टेंशन ले पाल लेते हैं अपने ऊपर और डरते रहते हैं। यदि आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो बिना मतलब का डर में जीते हैं कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। मतलब आप सब कुछ अभी सोच रहे हो, मतलब प्रेजेंट के हिसाब से जीने में आपको क्या समस्या है पता नहीं, लेकिन हर चीज़ में आपको डरना है। तो ये एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। आप भले ना मानो, आप प्रेजेंट को छोड़ के फ्यूचर में हमेशा जीते हो कि प्रेजेंट खराब कर लूँ और फ्यूचर बना लूँ, उसी में डरते रहते हो। तभी तो आप देखो ना कि 9 to 5 में आप घबराहट रहती है कि आप इंजॉय नहीं कर पाते प्रेजेंट लाइफ को। आप फंसे रहते हो कि कहीं थोड़ा सा काम गड़बड़ हुआ तो मेरी जॉब ना चली जाए। उसके बाद आप रील्स वो सोशल मीडिया में अपडेट करते रहते हो कि कहीं मैं थोड़ा सा पीछे ना हो जाऊं समाज से। उसमें भी डर लगा रहता है आपको समाज का कि सोशल मीडिया में कंटिन्यू पोस्ट करता रहूं, कहीं समाज से मुझे बायकॉट ना कर दिया जाए, मैं कहीं पीछे ना हो जाऊं। अपना दबदबा बनाने में कोशिश लगे रहते हो कि 4 लोग मेरे को देखेंगे तो क्या कहेंगे, उसमें भी डर लगा रहता है। और दूसरा डर लगा रहता है कि मैं कहीं कुछ गलत ना बोल दूं कि 4 लोग क्या बोलेंगे। 4 लोगों का भी डर रहता है आपको कि ये 4 लोग मेरे बारे में कहीं गलत ना सोचे। अपने आप को प्रूव करने में लगे हो, उसमें भी डर है। पैसे का तो डर है ही, अपने आप को 4 लोगों के सामने प्रूव करने का भी डर है कि मेरे को बारे में सब अच्छा ही सोचे। और आप क्या सोचते हो कि आप क्या डरोगे तो सब सही ही होगा। मतलब यदि आप प्रेजेंट में नहीं जियोगे, अपने लिए नहीं जियोगे, हमेशा दूसरों के लिए जियोगे, दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे कि कहीं मेरी वजह से ये दुखी ना हो जाए और फिर मेरी चारों तरफ से बुराई ना करे, तो ये तो रियलिटी है। मतलब आप भले सोच रहे हो कि मेरे बारे में लोग अच्छा अच्छा बोलें और यदि ना बोलेंगे तो आप डर जाओगे, तो ये रियल बात है। भले आप कितना भी हाँ में हाँ मिलाओ लोगों के, लेकिन यदि आपके पीठ पीछे जहाँ जाएंगे तो आपकी थोड़ी ना कमी तो निकाल ही लेंगे, तो आप पीठ पीछे तो बुराई ही कर ही लेंगे। तो यदि आप उस चीज़ से डरते रहते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसका डर, पैसे के बारे में कि कहीं पैसे मेरी जॉब ना चली जाए, तो जॉब तो जानी है भाई, चाहे प्राइवेट हो। गवर्नमेंट ही जॉब सिक्योरिटी रहती है, लेकिन प्राइवेट में तो कोई कंफर्म नहीं रहता। तो जॉब तो जानी है, तो उसमें डर रहता है। आप डर डर के जीवन में और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हो। कैसे? आप जॉब में रहते हो, जब अच्छा टाइम सही चलता है तो आप ईएमआई में घर वगैरह लोन ले लेते हो, गाड़ियाँ ले लेते हो, और जब जाती है जॉब तब आपकी लंका लगना चालू हो जाती है। तो उसमें मेरे ख्याल से प्रेजेंट में जीना और प्रेजेंट को एंजॉय करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप डर डर के जीने से कुछ होगा नहीं। आप चाहे डरोगे तो भी आपके सामने जो होना है होगा ही। कुछ लोग मरने से डरते हैं, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। मरने से डर रहे हो और पूरा जीवन डर डर के जी रहे हो, मरना तो है ही। तो ये जो यदि प्रेजेंट में आप खुश रहोगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि मरना तो रियलिटी है। आप भले डरो, आज डर डर के जी लो, पूरा 100 साल तक आप डर डर के जियो और फिर एक दिन फिर भी मरोगे। क्या है, डरोगे तो मरोगे नहीं। तो ये है कि डरोगे तो भी मरोगे, और यदि प्रोसेस या जीवन को एंजॉय करोगे तो भी मरोगे। मरना तो है ही। तो वही चीज़ है, हर जगह रूल फॉलो करता है कि आप यदि सोचोगे कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें तो भी लोग नहीं सोचेंगे, और यदि आप सोचोगे कि लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचें मेरे को क्या, तो भी लोग अच्छा नहीं सोचेंगे। आपके सोचने के हिसाब से लोग नहीं सोचते हैं, लोग अपने अपने हिसाब से हर चीज़ को सोचते हैं। और लोग चीज़ों को भूल भी जाते हैं, ये भी ध्यान देना। आप कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो, थोड़ी सी कमी मिलेगी, पीठ पीछे गाली देंगे। और कितना भी बुरा बन जाओ, यदि बुरा रहोगे ना तो सामने आपकी हिम्मत नहीं रहेगी लोगों को गाली देने का, पीठ पीछे तो भी गाली देंगे। तो दोनों में ही गाली दे रहे हैं, तो अपना लाइफ हेल करके क्यों उनके सामने अच्छा बनना। आपको मन सामने से तो गरियाने का मन कर रहा है, लेकिन सामने उसके तुम अच्छा बन जाओगे तो क्या कर लोगे। पीठ पीछे तो गाली ही देगा, चाहे अच्छे रहो चाहे बुरे। तो इससे अच्छा तो अपना मन शांत कर लो,
हाँ, जो जैसे रहे व्यवहार करे उनके साथ वैसे ही करो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ये 4 लोग जो इकट्ठा होके आपका साथी बनने का नाटक कर रहे हैं ना, ये साथी असली नहीं है। ये आपको जीवन में बस आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्टिंग रोल दे रहे हैं कि चलो तुम आगे बढ़ो, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और अच्छी ज़रूरत में आप इनको ट्राई करके देख लेना। 100 में से 99% लोग आपके साथ नहीं रहेंगे जब आपको ज़रूरत रहेगी। तो 1% लोग ही अच्छे हैं, उनके साथ दोस्ती करो। ये सबको भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। और डर डर के इनसे ना जियो, हर जगह आपको नहीं डरना। जो मन हो वो करो, जो जॉब मन करता है वो करो, लोगों के लिए मत करो, अपने लिए करो। जो आपको पसंद हो वो वाली जॉब करो। आपको पैसे कम कमा के सुकून से जीना है तो जियो, लोगों के जजमेंट के लिए मत करो। आपको पैदल चलना है पैदल जाओ, पहाड़ घूमना है पहाड़ घूमो। आपको सुकून से छत पे बैठना है छत पे बैठो, किसी के जजमेंट के चक्कर में मत डरो भाई। क्योंकि लाइफ आपकी है, यदि डर डर के जियोगे ना हर जगह, तो हिल करने में बहुत समय नहीं लगेगा। आप दूसरे के हिसाब से मत जियो। दूसरे के हिसाब से जीते रहोगे ना, तो आप जी नहीं पाओगे। ये ध्यान रखना, अपने लिए जियो, हर चीज़ अपने लिए करो। कुछ भी काम कर रहे हो उसको सोचो कि ये काम मैं कर रहा हूँ कब तक करूँगा, ये काम मेरे को सच में पसंद है कि नहीं। पसंद नहीं है फिर भी आप उसको 15-15 साल 20-20 साल कर रहे हो, तो वो काम में केवल पैसे ही कमा पा रहे हो आप। और पैसे कमा रहे हो बिना सुकून के काम करके, तो क्या मतलब है 20 साल अपना हेल करके पैसे कमा के करोगे क्या भाई। आपको कितना क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। उस चीज़ को पसंद ही नहीं करते और उसी में लगे पड़े हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम आज ही छोड़ दो सब कुछ, लेकिन कुछ चीज़ पसंद हो जो आपको थोड़ा थोड़ा उस पर काम करते रहो। और फिर यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर कन्वर्ट कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको परमानेंट छोड़ के कैलाश चले जाना है, पसंद है कैलाश घूमना तो नहीं। आप धीरे धीरे घूमते रहो, कोशिश करते रहो कि कम पैसे में जुगाड़ करके घूमता रहो। और फिर एक एक छोड़ दो, ट्रेवलिंग का ब्लॉग बनाना चालू कर दो। तो ऐसे एक शॉर्ट टर्म के लिए करियर ऑप्शन चूज करो जो आपको पसंद है, और फिर उसको परमानेंट कर दो। तो ऐसा प्लान करना है, प्लान करके करोगे ज़्यादा बेटर है। लेकिन अपने लिए जियो, जो आपको पसंद है वही करो। कुछ भी पसंद है, आपको फार्मिंग पसंद है फार्मिंग करो। आपको पसंद के हिसाब से करोगे ना तब भी ठीक है। नहीं तो डर डर के दूसरे के लिए करते रहो कि वो क्या सोचेगा। शर्मा जी का लौंडा आईआईटी निकाल लिया, मैं अपने घर में फार्मिंग कर रहा हूँ, ये सब सोचते रहोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। बस वही जीवन आप पूरा उसी के सोच में बर्बाद कर दोगे। और ये मत सोचो कि तुम फार्मिंग कर रहे हो तो उससे ज़्यादा पीछे हो। तुम जो हो उसमें एंजॉय करो, अपनी अपनी रास्ता जो आपको ये जीवन मिला है ना, उस रास्ते को एंजॉय करो। कंपटीशन में मत पड़ो कि कहीं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप कहीं ट्रेवलिंग करने जाते हो, बाइक से टूर में जा रहे हो 100-200 किलोमीटर दूर, वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ चलती हैं, आप सबसे थोड़ी कंपटीशन कर रहे हो। आप तो अपने ड्राइविंग स्किल को यूज करके आप धीरे धीरे गाड़ियाँ चला रहे हो, लोग आगे पीछे होते जा रहे हैं। अपने आप हो ज़्यादा सही है। किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, न किसी से रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो प्रोसेस एंजॉय करना है। मतलब मेरे को यदि ये अपने रीवा से मुंबई जाना है बाइक से, तो मुझे मुंबई पहुंचने का एंजॉय नहीं करना, रीवा से मुंबई जाने को एंजॉय करना है। और इसी को एंजॉय करो भाई। क्योंकि लाइफ लाइफ टाइम के लिए नहीं मिला है आपको, एक लिमिटेड टाइम के लिए मिला है। चाहे तो आप कंपटीशन में लग के बर्बाद कर दो, चाहे दूसरे से जल के बर्बाद कर दो, चाहे डर के बर्बाद कर दो, चाहे दूसरे 4 लोगों को खुश करके बर्बाद कर दो। एट द एंड गोल क्या है कि आपको मुंबई पहुंचना है। अब उसको पहुंचना कैसे है ये आपको ध्यान देना है। चाहे रो रो के पहुंचो चाहे गा गा के, तो मरना तो है। तो ये ध्यान लो कि चाहे एंजॉय करके मर लो, चाहे जीवन बर्बाद करके मर लो, मरना है। तो आपको देखना है कि कैसे करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप बताना कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, और आपको कैसा लगा ये वीडियो इसके बारे में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और कॉल्स कंसल्टेशन चाहिए, किसी भी करियर बारे में गाइडेंस चाहिए, किसी से फैमिली में कोई इशू है, कुछ भी आपको कॉल कंसल्टेशन चाहिए, तो मुझसे इंस्टाग्राम पे आके डीएम करें, मैं आपसे बात करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।